बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों से मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमारा भारत का संविधान लागू हुए 77 वर्ष होने को हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उपस्थित सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं की दशा को समझा और देखा तो उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हमें महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। देश आज़ाद है और संविधान के हिसाब से चल रहा है, परंतु हम महिलाओं को न ही सरकार में और न ही प्रशासन में पूर्ण हिस्सेदारी मिल रही है। महिलाएं हम सबको विचार करना है कि हम महिलाओं को न्याय और भागीदारी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। आगे हमें ये कहना है कि कार्यक्रम का कि भारतीय संविधान के वाचन के संबंध में हमें ये कहना है कि बाबा साहब के द्वारा आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उसमें ही आपका पूरे संविधान का उल्लेख, उसकी जानकारी आप लोग अवश्य होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार क्या है? समता, समता मीन समानता, समता, स्वतंत्रता, शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार। आपको सभी किसी बोलने का अधिकार होना चाहिए। आज जो सरकार है हमारे बोलने पर, कलम पर और आवाज़ पर पहरा लगा रही है। कलम आवाज़ से पहरा लग गया, इस कलम आवाज़ से पहरा लग गया है, इस पे हमें बोलना चाहिए। हमने देखा, ये अध्ययन किया, विचार किया मैंने कि हमारे कंट्री में या हमारे ज़िले में, हमारे समाज में हजारों लाखों की संख्या में संगठन है, लाखों की संख्या में संगठन है। उस संगठन के अंतर्गत बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षित हो, संगठित हो, शिक्षित हो, संगठित हो और संगठित। तो करीब मेरा मानना है कि करीब 75% लोगों ने कहीं ना कहीं से किसी भी अगर अर्ज किया है तो शिक्षा प्राप्त कर ली, संघर्ष कर रहे हैं। हमारा समाज संघर्ष, भारी संघर्ष कर रहा है, लेकिन संगठन के नाम पे जीरो है। ये मेरा मानना है। जीरो कैसे है? संगठन के नाम पे जीरो इसलिए है कि जो हमारे संगठन में जिन जातियों के द्वारा जो लोग पाए जाते हैं या ये है जो बटे हुए हम लोग, ये जातियों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। हमें जातियों को एक किनारे करना चाहिए, बल्कि जो संविधान में एक भाषा दी गई है अनुसूचित जात या अनुसूचित वर्ग, उस भाषा के अंतर्गत हमें उसके अंतर्गत सभी को एक होना चाहिए। ये ना करके हम आप जिन जातियों में संगठन में बटे हुए हैं, आज जो संगठन हमारे राज्य में या हमारे जिले में बटे हुए हैं, इस संगठनों का अलग अलग उद्देश्य इतना है कि हम सर्वे सर्वा नेता बने रहें और संगठन मेरा चलता रहे। लेकिन निशाना एक ही है, निशाना एक ये है कि हमारे साथ विषमता प्राप्त ना हो, विषमता भी ना हो। समानता जो अधिकार दिया गया है, तो समानता में हमको प्राप्त अभी तक नहीं हो पाई। जो आज़ादी आज तक मिलनी चाहिए, महिलाओं को मिली है या पुरुषों की मिली है, बच्चों की मिली है, आज तक वो प्राप्त नहीं हुई है। आज देखेंगे आप राष्ट्रीय स्तर पे 5,547 पीड़ित महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, जिनमें हत्या हुई है, बलात्कार हुए हैं, खेतों में आग लगाई गई है, घरों में आग लगाई गई है, बुलडोजर चलाए गए हैं। इनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। जो पहले ग्राफ था 450 के आसपास था, आज वो 5,500 के ऊपर ग्राफ चला गया, जिस पर हमारे जाति संगठन लोगों ने, किसी ने भी लोगों ने सोशल पे
मोबाइल पे पेपर के माध्यम से अपनी बात रखी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन आज तक सड़क पे कभी नहीं आया। जिसे सड़क पर आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। गवर्नमेंट ने, सरकार ने 5000 स्कूल बंद कर दिए, 5000 स्कूल बंद किए। आज तक कोई भी संगठन ऐसा है जो ये बात कह सकता है कि मैंने सड़क पे आके संघर्ष किया है। मैंने, क्या आपकी ड्यूटी बनती नहीं है? इन स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ने आते हैं? इन स्कूलों में वही बच्चे पढ़ने आते हैं जो हमारे गरीब घर के बच्चे हैं। जो प्राइमरी पाठशाला है, सरकारी स्कूल है, जहाँ पर 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की फीस पड़ती है प्राइवेट स्कूलों में, वहाँ पर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। और जहाँ पर फीस नहीं पड़ती थी, जहाँ पर मेरा 100 रुपए के अंदर ही मेरा बजट था, तो हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। भले ही वो ठीक से ना प्राप्त कर पाए, एक न्यूनतम शिक्षा तो प्राप्त कर रहे थे। जैसे हमने कहा कि 75% लोग शिक्षित हो गए, तो हमारा बेटा तो कम का लिखना तो आ गया, का खा एलिमेंट जो अल्फाबेट होते हैं उनको लिखना प्राप्त हो गया। लेकिन आज जो गवर्नमेंट आई है, आज आपके बच्चे वो भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो हमारा मानना है, उसी जगह पिछले आता हूँ, संघर्ष के बात पे, संघर्ष में हमारा समाज जो है सबसे पीछे पायदान करे। बातें बहुत अच्छी करता है, बात करने में कोई कमी नहीं है, गली गली सोनल बने हुए हैं, हजारों बने हैं, लेकिन सड़क पे आने की बात कहो तो कोई भी आदमी भाई के लाल यहाँ वक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? डरते हैं क्या मानने से? भाई भाईजान इंजीनियर साहब ने, ओबी साहब ने कही बात कि 2 अप्रैल को किसी ने लीड नहीं किया, बिना लीड के लोग आ गए। क्या बिना लीड के लिए क्या आपको फंडामेंट नहीं करनी चाहिए? आपके 5000 स्कूल बंद हो गए, आपके बच्चों की शिक्षा बात बंद हो गई है, आपको रोड पर जाना नहीं चाहिए? जब से ये गवर्नमेंट आई है, आपने मार्क किया होगा, अभी भी कोई भी SC ST के बच्चे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, एग्जाम हो जाता है कहीं ना किसी रास्ते से वो बंद कर दिया, रिजल्ट आउट हो गया या कोई ना कोई कोर्ट चला गया, मेरिट के आधार पे कामों ऐसी योजनाएं है, वैकेंसी निकलती है, कभी भी किसी बच्चा को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। जो भर्तियां हो रही हैं सब जनरल क्लास की हो रही है। क्या आपको विचार नहीं करना चाहिए इस बारे में? हमारे यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, जितने भाई लोग आए, कभी भी कोई व्यक्ति ने इस बिंदु पे उठाई नहीं बात कि आप उठाना नहीं चाहिए। तो जो हो रहा है कि आप लोग फील करते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे क्या आप? तो संघर्ष कहाँ कर रहे हैं भाई? आप कहते रहे संघर्ष हो, संगठित है, तो हमको तो ना संघर्ष दिखता है और ना संघर्ष दिखता है। संघर्ष ये दिखता है भैया कोई काम मेरे पास नहीं है, ठेला लिया है सब्जी का, बेच रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। जो भी हमारे लीडर्स हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं या पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको हम वोट लेकर गए हैं, भैया जी ने भी कहा था, इंजीनियर साहब ने, कि जो वोट आपको दिया है उससे आपको अधिकार है आपकी गली को ठीक करवाने का। क्या आपने विरोध कभी किया? विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि आप कम्युनिटी में बटे हुए हैं। बोला मैं खटीक हूँ, मेरा खटीक सोनकर विधायक है, हमने उसको वोट दिया है, विरोध करेंगे तो मेरा वो काम नहीं करेगा। बोले आप विरोध करते हैं, हमें उसका विरोध करना चाहिए क्योंकि मैंने उसको वोट दिया है, भले वो मेरी सोनकर जात का हो या किसी भी जात का हो। बुलाइए और कान पकड़ काम कराइए उसको, आप घर खोद लीजिए, उसका घिराव कर लीजिए, कैसे आप नहीं काम करेंगे? मैंने आपको वोट दिया, ये आपकी ड्यूटी बनती है, घिराव कर लीजिए घर का, आपका दाना पानी बंद कर दीजिए उसका। आप है कोई यहाँ भाई का कोई इसे बात करता है? यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस बिंदु पर बात नहीं करता। आप गली गली घूम रहे हैं, केले मूंगफली बेच रहे हैं, किसी बच्चे को काम नहीं मिल रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए, घरों में पानी नहीं आ रहा। भैया बताइए, आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कितने घरों में पानी आता है? यहाँ पर जो भी लोग यहाँ बैठे बताएं ईमानदारी से, घर में पानी आता किसी के यहाँ? ये जहाँ निकलते हैं रोडें खराब अच्छी हैं, खराब पड़ी हुई हैं। आपके स्कूल में क्या हो रहा? स्टाइपेंड जो मिलता था, स्टाइपेंड मैं पाकर, स्टाइपेंड पाकर ही मैं पढ़ा हूँ,
जिसको मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप बोल रहा हूँ सामने, आज किसी बच्चे को सपोर्ट मिल रहा है? क्या आपको रोड पर आना चाहिए? जो यहाँ पे भैया खड़े हैं, उनकी ड्यूटी क्या बनती है? रोड पे आके बात करें, यहाँ पर न खड़े हो, रोड पे आके बात करें। एक दलित संगठन बनाया केशव नगर में, एक बनाया बकर मंडी में, तीसरा बनाया कन्नागंज में, लेकिन सड़क पे आने की किसी हिम्मत नहीं है। आपको मोटो होना चाहिए कि आप जिस समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरने के तैयार रहिए, वरना नेता बनिए, वरना बाहर हो जाइए। ये बुद्धा पार्क आपके सामने एक मिसाल है। ये बुद्धा पार्क किसके लिए दी गई है? बहन जी ने बुद्धा पार्क किसके लिए बनाया है? आपके लिए बनाया है। आप और आपकी आने वाली जनरेशन यहाँ पर आना है, पढ़ने आया, घूमने फिरने आए, मौज मस्ती करने आए, इसलिए बनाया गया। लेकिन हुआ क्या? आज गैर समाज के लोगों ने यहाँ पर कब्जा करने को प्रयास किया। रिजल्ट क्या हुआ? जब वकीलों संगठन ने यहाँ पर आके प्रयास किया, तब ये बात आगे बढ़ी। अगर किसी ने भी ये बात नहीं की, तब कह रहे आज वहाँ घिराव करेंगे, पुलिस का घिराव करेंगे, उन्हें डीएम साहब का घिराव करेंगे, उनका नगर निगम घिराव करेंगे। ये कौन सी बात है? आपका संगठन है, बहन जी ने आपको दिया है। यहाँ के लोग ये बात कह रहे थे कि जब जी की सरकार थी या बराबर थी, ये पार्क यहाँ पर चमाचम था। हम पूछते हैं, आपका मकान, जिस मकान में आप रहते हैं, उस मकान को आपके पापा दे गए थे। पापा नहीं रहे तो क्या मकान नहीं रखेंगे क्या? पापा चले आ गए, पापा दोबारा आएंगे क्या जीवित होकर? आज बहन जी नहीं शासन में, आपकी ड्यूटी क्या बनती है? इस बार को ठीक करने के लिए। आज बार की दुर्दशा ये हाल है, यहाँ जो लोग बैठे हैं क्या काम करते हैं? वकीलों के संगठन ने, जो CFT के लोग हैं, यहाँ पर आकर खुदाई डेली करते हैं। हर संडे को 4 महीने खुदाई करते हैं, कटिंग है पेड़ों के सामने, आप जाके देख सकते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ जो है, बहुत से ऐसे लोग यहाँ नहीं आते, क्या उनकी ड्यूटी बनती नहीं है? आपको जो भी संपत्ति दी गई है, आपके लोगों ने दी है, आप बचाने की ड्यूटी ये आपकी बनती है। ये घर आपका है, जागीर आपकी बनती है। अगर आप नहीं ठीक करें तो कौन ठीक करेगा? तो हमारी आपसे इतना ही कहना आखिरी सबसे कि आपसे सबसे निवेदन है कि हर संडे को आप अपना सहयोग यहाँ पर करें, ताकि जो भी यहाँ पर जो पार्क हमारा है, जो जर्जर अवस्था में, वो पूरा ठीक हो सके। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, चाहो तो हरियाली है, पार्क लगे, पेड़ लगे, यही हाल वहाँ पर भी हो जाए, ऐसा ही वहाँ हो जाए। कम आप जिससे यहाँ बैठे हैं, और बैठने लायक तो बन जाए वहाँ पर। चारों तरफ की सड़कें खुदाई की मैं सफाई कराई है मैंने। हर संडे को मैं आता हूँ, सुबह 9 बजे आता हूँ, 12 बजे आता हूँ। तो हमारी आपसे ड्यूटी है, आप लोग भी आवे, अपना सहयोग करें। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को समाप्त करूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज का कार्यक्रम भारत के संविधान के उद्देश्य का वाचन का जो कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। उससे हमें बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ताओं ने बहुत अच्छे सुंदर बातें बताई हैं। सर्वप्रथम हम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए उनके चरणों में नमन करते हुए, और इस मीटिंग या गोष्ठी में आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग, हमारे छोटी जो बेटियों ने आज बहुत अच्छे से यहाँ पर वक्तव्य दिया, सभी को मैं नमन करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विजय कमल। आप लोगों के बीच में बहुत ही छोटा महसूस करता हूँ, क्योंकि छोटे बनने में बहुत फायदा होता है। और कल्याणपुर में 12 सुरई में अपना आवास भी है, एक छोटा सा, और माँ वैष्णवी हॉस्पिटल का मैं संचालन कर रहा हूँ। 6 साल हो गए हैं। मैं भी अमित भैया की तरीके से पढ़ते पढ़ते सर के बाल भी गिर गए। BSc, B.Ed, M.Ed, TET, DRR क्या क्या किया, लेकिन 6 साल मैंने वेट किया। 72,825 में 11 जिले में काउंसिल होने के बाद, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आर्डर होने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिली। तो मुझे पता चला कि नौकरी के लिए हम क्यों जूझ रहे हैं, नौकरी देने की सोच रखे हैं। कोविड के समय मैंने सोचा, लेकिन पैसा नहीं था, पापा से मांग नहीं सकता था क्योंकि गाली मिलती है। भाई कोविड के समय सब पैसे बचा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने जो है 2-3 लोगों को लेकर के हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज किया। आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छी समाज की सेवा कर रहा हूँ और स्वयं को ग्रोथ भी कर रहा हूँ। तो मेरा यही कहना है
कि शिक्षा ये नहीं कहती है कि आपको सर्विस चाहिए। शिक्षा ये कहती है कि आप समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर आप शिक्षित हैं तो पानी कहीं भी आप अगर अच्छे मन से अगर आप बोरिंग करेंगे तो पानी वहीं से अच्छा निकलेगा, वो इतना ही सफेद निकलेगा जितना दूसरी जगह निकल सकता है। ऐसा नहीं कि इनकम का सोर्स ओनली फॉर सर्विस है। ठीक है, अगर आप एजुकेटेड हैं, ईमानदार हैं, तो आप व्यापार में भी आप उतना कर सकते हैं कि शायद सर्विस वाला छू भी नहीं सकता है। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, समाज तभी बदलेगा जब आप अपनी सोच बदलेंगे। और बात रही कि भाईचारे की, बंधुत्व की, तो हम लोग आपस में, जैसे भाई साहब से चर्चा भी हुई थी कि हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े हैं, वो कहते हैं हम बड़े हैं, वो कहते हैं हम बड़े हैं। सबसे मेन चीज़ है इंसानियत। इंसान पहले बनिए आप। कोरी, चमार, धानुक, धोबी, कठेरिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ जब शुरू में जो मानो जब हमारा विकास हुआ था, नौ पाषाण युग, पाषाण काल युग, सभी नंगे थे, सभी मांस खाते थे। कौन सा शाकाहारी था? शुरुआत में सभी मांस ही तो खाते थे, कच्चा खाते थे। इसके बाद में जब इन्वेंशन हुआ, जब हम लोग आग का आविष्कार किया, पका के खाने लगे। आज हम जैसे जैसे एजुकेटेड होते गए, शिक्षित होते गए, तो आज हम लोग जो है निखार दिन पर दिन आ रहा है। टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है। आज जैसे कि सरोज भैया ने, विश्वनाथ भैया ने, जैसे कि आज हमने यहाँ देखा कि हमारी बेटियां आकर के यहाँ आई। एक बेटी, नाम नहीं मुझे पता है, नर्सिंग क्षेत्र में है। उसने इतनी कम उम्र में, इतने कम शब्दों में, हमें लगता है पीएचडी वाला नहीं बोल पाएगा, जो कम शब्दों में उसका हमने ज्ञान का जहाँ तक हमने अवलोकन किया। हमारे समाज में हम लोग नेता क्रिएट ही नहीं करते, हम अपने बच्चों की प्रतिभाओं को नहीं उकेर सकते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि अदर पार्टी वाले हमको सांसद, विधायक, मंत्री और बड़ा नेता बनाएंगे? सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को प्रतिभावान बनाएं, उनको अवसर दें, सुअवसर दें। इसके बाद में समाज में जो इस लायक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको भी अवसर दें, सुने। नेता कहीं भी जन्म नहीं लेता है, नेता बनाए जाते हैं। अच्छे बुरे सब यहीं बनते हैं, लेकिन उनको मौका तो दिया जाए। अगर आप अच्छा मौका देंगे तो अच्छा इंसान बनेगा, बुरा मौका देंगे अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो बुरा बन जाएगा। इसलिए हम अपनी बात को यहीं पे विराम करते हैं। हमें इस लायक समझा। बहुत बहुत शुभ भैया, धन्यवाद। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस सामाजिक कार्यक्रम में सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध और संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन वंदन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों, साधु संतों को और पूर्वजों को नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन करता हूँ। हम लोगों के लिए अब बोलना बहुत शेष नहीं रह गया है, लेकिन इतना ही है कि हम आप लोगों को जो कुछ भी मिला है कहा जा चुका है, और मैं भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि संविधान से ही मिला। किसी भी हाल में इस संविधान को हमें आपको चाहे इस तरह के संगोष्ठियों के माध्यम से, चाहे विभिन्न समाचार माध्यमों के द्वारा, अथवा सड़क पर उतर करके, किसी भी माध्यम से, जैसे भी हो, इस संविधान की सुरक्षा करना हम आप सबका दायित्व। क्योंकि इस संविधान के सबसे बड़े लाभार्थी हम ही आप लोग। संविधान ने सबसे ज्यादा सुरक्षा हम ही आप लोगों को दी, और उसी संविधान का दिया हुआ है कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यूनिवर्सिटीज के लिए जो इक्विटी समिति का निर्माण किया गया है, लोग ये जानना चाहे, अब फरमान अपने लिए लेना चाहते हैं कि हमको अत्याचार करने का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित जो भेदभाव है उसको करने के लिए हमें छूट मिलनी चाहिए। ये कानून क्यों बन गया? यानी इस टाइप की जब मानसिकता के लोग रहेंगे तो उनसे बचाने का काम केवल संविधान कर सकता है। और इसके लिए हमको आपको जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। अगर हम जरा से भी चूके तो, हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी ठोस व्यवस्था की है कि उससे बड़ी आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसको इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है कि जैसे कहा जाता है कि एक पिता ने अपने बच्चे से कहा, ये हम गाड़ी आपको खरीद कर दे रहे हैं इस वादे के साथ कि आप जीवन भर कभी भी इस गाड़ी को बेचेंगे नहीं। उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं इस गाड़ी को नहीं बेचूंगा।
लेकिन लड़के ने क्या किया, उस गाड़ी को उसके पहिए निकाल के दूसरे तरह से बेच दिया, इंजन बेच दिया और सारी चीजें, केवल वो एकदम बिल्कुल ऊपर से खोखली रह गई। गाड़ी नहीं बिकी, लेकिन गाड़ी का सारा पुर्जा। संविधान नहीं बिगड़ेगा, लेकिन संविधान को इस तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश की जाएगी, वो चाहे आपके प्राइवेट निजीकरण करके नौकरियों में आरक्षण की बात हो, यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सभी लोग जो है किसी न किसी तरह से रिजर्वेशन के लाभार्थी हैं, जिसकी वजह से हम आप लोग यहाँ बैठने में सक्षम हैं। संविधान की सुरक्षा करना अति आवश्यक है, उसका संकल्प आज इस गणतंत्र दिवस में लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अभी जो चर्चा हो रही थी कि हम आप लोगों को तमाम लोग तमाम तरह से शब्दों के माध्यम से गलत बातें कह के चले जाते हैं, चोर के साथ और दूसरी चीज जोड़ देते हैं। ये बातें ठीक है, अगर वो कहते हैं तो उनकी गलती नहीं, क्योंकि वो पीछे से सुनते आए हैं। गलती हम आप लोगों की है कि उनके कहने पे हम सुन लेते हैं। हमको आपको चाहिए कि यदि कोई हमको इस तरह से कह रहा है तो अनजाने में कह जरूर रहे हैं, लेकिन हमको सुनना नहीं है, तुरंत टोकना है। अगर वो इस तरह की बात कहें, क्योंकि उनकी तो मानसिकता बन गई है, वो तो हर जात के लिए गालियां बना ली है। चिड़ई में कौआ, मनई में नौआ, वो तो बताएंगे, वो हर बात में कहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके मुंह से निकले, हमारी आपकी जिम्मेदारी कि हम ध्यान दें भैया आप गलत कर रहे हैं। हरिजन शब्द हमको आपको बड़ा पॉपुलर बता दिया गया, हरिजन, लेकिन जब कोई भी हम लोगों के सामने आज भी कह देता है तो हम लोग उनसे कह देते हैं भैया मार लीजिए, लेकिन इस तरह की गाली मत दीजिए। तो इस टाइप की बातें जो है विरोध करना होगा हमें, आपको संवैधानिक अधिकारों को और जवाब देना सीखना होगा, ताकि जो है जैसे ही वो गलत करें, वो तो गलत करेंगे, उनकी फितरत में है, लेकिन हम आप लोग अगर जागरूक हैं तो उनकी गलतियों का प्रतिकार करना हमारा आपका धर्म है। यही संविधान हमको आपको अधिकार देता है। आज के गणतंत्र दिवस पर हमारी आपसे यही अपेक्षा है और सभी को फिर से एक बार तथागत गौतम बुद्ध, संत कवि सतगुरु कबीर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब, बस सभी पुरुषों महापुरुषों का नमन वंदन करते हुए, साथ ही सभी आए हुए सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। जब संविधान की बात आती है और आजकल चर्चा में ज्यादातर है कि संविधान खतरे में, संविधान मिटाया जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी है किसकी? भाई ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। भाई क्यों संविधान क्यों मिटाया जा रहा है, क्यों खत्म किया जा रहा है? केवल कमी हमारी है, किसी सरकार की नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार हमको दिया उसका हम गलत उपयोग कर रहे हैं। अभी जैसे आई थी उसकी पार्टी वाली बात, एक सज्जन ने कहा थी पार्टी वाली बात, तो अब अंदाजा आप लगा लीजिए कि आज के समय दो पार्टियां, एक में 30 संगठन शामिल, एक में 25 संगठन शामिल और एक अकेली। क्या हम इससे संविधान बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते ना। जब नहीं बचा सकते हैं तो हम उस पार्टी की तरफ क्यों मुड़ते भाई? उस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि जहां 25 हैं वहां 26 क्यों नहीं हो? और 26 हो तो अपनी बात तो कम से कम रखो भाई। कमी तो हमारी आपकी सबकी है, क्योंकि और कमी है पार्टी, ये तो पार्टी की बात हो गई। हमारी आपकी क्या कमी है कि हम आप कौन कि साहब ये यादव समाज है। अब वो पार्टी चाहे जिससे हो, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, वो यादव उसको वो भाई। क्यों? जब हमारा संविधान एक विशेष पार्टी मिटा रही है तो हम उसको हराने की क्यों बात करते, क्यों नहीं करते? भाई जो
उसके विपरीत जीत रहा, उसको क्यों नहीं जिता? और हमारे समाज के लोग, हम अपने ही समाज के नेता बनाते हैं और फिर वो जीत कैसे जाते? जब हमारी संख्या 85% है तो फिर वो जीत कैसे जाते? और जीत जाते तो फिर संविधान वहां लोकसभा में अपनी बात रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? और नहीं रखते हैं तो हम आप जब नेता कोई आता है तो अपनी बात नहीं रख पाते, और जब नहीं रख पाते अपनी बात तो फिर वो तुम्हारे लिए क्या हम क्या करते हैं उसके साथ साथ दंडवत होते हैं। और ज्यादा कितनी बात रख पाते हैं कि साहब हमारे यहाँ एक हैंड पाइप लगा केवल हैंड पाइप के लिए अपना वोट उसको दे देते हैं, और वही नेता अभी भाजपा में है, फिर सपा में चला गया, सपा के बाद बसपा में चला गया, तो हम फिर उसके पीछे लगे रहते। तब कहाँ संविधान चला गया? उस नेता के पीछे क्यों? तो ये नहीं होना चाहिए। संविधान को बचाना है तो हम सबको एक होकर, दो ही दल इस समय है संगठन, जो संगठन 25 या 30, तो हम उन्हीं के साथ क्यों नहीं जुड़े? एक के साथ क्यों जुड़े? और एक अगर सरकार बना ले तो हम एक के साथ जुड़े, क्या दिक्कत है ना? तो ये तो संविधान की बात हो गई। अब हम अपनी थोड़ी सी बात अपनी रखते हैं कि हम जब इंटर में पढ़ते थे तो एक टीचर हमारे साथ हिंदी वाले थे, वो कवि थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, कवि थे, दोनों काम लिखते थे। तो उन्होंने उस समय ये कहा था, तो हमने उनसे कहा था, हमने कि साहब ये लिख कैसे लेते? तो उन्होंने कहा कि लिखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, जो दिमाग में आपके बात आ जाती उसी से कविता बन जाती है। कविता कहो एक लाइन में 1 महीना लग जाए, और कहो 2 पेज की कविता जरा देर में लिख जाए। तो इसी संबंध में शाम को हम बैठे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना संविधान हमारा देश का एक है, तो एक छोटी सी कविता लिखी। तो हमने शाम को लिखा, सबका संविधान एक है, सबका संविधान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संविधान एक है, पिटे पिटाए दबे सताए चले आते संविधान की ओर हैं, SC ST OBC सबके मन में संविधान का शोर है, सबका संविधान एक है, सब संविधान से होता पूरा सबका जो भी काम। भाई संविधान से तो सब काम होते हैं हमारे आपके। सबका संविधान एक है, सबका संविधान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संविधान एक है। संविधान हम सबका रखवाला, गरीबों का उजाला है। भाई संविधान से तो हम सब कुछ है। संविधान हम सबका रखवाला, गरीबों का उजाला है, संविधान ना जाने मजहब, संविधान सबका प्यारा है। हमारे आपके इस जीवन में सभी संविधान के परिणाम हैं, सामने ही परिणाम देख रहे संविधान के। हमारे आपके जीवन में सभी संविधान के परिणाम हैं, सबका संविधान एक है, सबका संविधान एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संविधान एक है। संविधान है सबका प्रेम का धागा, सबको साथ में जोड़े, संविधान हम सबके हृदय में, संविधान ही धाम है, संविधान ही धाम। संविधान सबका संविधान एक है, सबका संविधान एक है, मुस्लिम सिख ईसाई सबका संविधान एक है। जय हिंद, जय भारत, जय खुदा। अनूठा कार्यक्रम लगातार ये दूसरा कार्यक्रम है, क्योंकि ये कार्यक्रम होते इसलिए कि हम समाज को जगाएं। आजकल जो संगठन हो रहे हैं सिर्फ बाबा साहब जयंती बना लिया या भगवान बुद्ध की जयंती बना ली, इसके बाद सो गए। जबकि अत्याचार हमारे पर पूरे 12 साल में 12 महीने होते हैं, हम क्यों सो जाते हैं? हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, बच्चों को ITO चाहिए, मेडिकल मार दिया जाता है,
तो ये जो हमारे संगठन इस तरह के इनको और बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारा संविधान है और मनु के संविधान में क्या अंतर है। अगर मनु के संविधान में जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना दो, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसमें वो मनु संविधान लागू करेंगे। हमने पंडित जी ऐसे बहस कर रहे, हमने कहा पंडित जी आप बताइए, अगर आपके पिताजी को मार दिया जाए तो मनु में कहाँ व्यवस्था है कि उस हत्यारे को पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये तो बाबा साहब को बनाया संविधान है, जो जज है, पुलिस है, ये उसकी संविधान की बदौलत काम बनाएंगे। मनु तो आप पंडित जी कहेंगे यार इसने मार दिया है, पंडित को मारा है, इसको भी यहीं पे मार दो, लेकिन संविधान साथ झूठता है भाई। इसमें एक्चुअली पनिशमेंट किसको दिया जाए? तो हमारा संविधान ये है, विश्व में सबसे अच्छा संविधान है। तो बाबा साहब बनाया, हर संविधान की उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है, तब बनाया। दूसरा ये जो जापान है 1263 में आज़ाद हुआ था, वहाँ पर जो पहले पन्ने में लिखा वहाँ पर बुद्धम शरणम गच्छामि, शायद आपको अगर ना पता हो तो पढ़ लीजिएगा। धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम। आज से कितने 200 वर्ष पहले वो बनाया, तो उसमें भी आज बुद्ध की वो है। साथियों, लगभग सभी विचार हो गए हैं और आज के ये हम कहते हैं जाति सम्मेलन संगठन नहीं बनाने चाहिए। कारण हम बाबा साहब के मिशन से बहुत से लोग जुड़े हैं, DS4 से भी जुड़े हैं, DS4 से जुड़े। तो हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक समाज, जाटव समाज और कुरील समाज संघर्ष कर रहा है। हम तनसेवर जो कहीं भी होता है, तनसेवर जी के बाद जाते हैं भाई हमारी समस्या, हम अपने समाज में क्यों कर रहे हैं? हर समाज की जिम्मेदारी है कि जो हमारे पर हो रहे अत्याचार, कोई बाहरी आदमी नहीं आएगा, तो पंडित जी नहीं आएगा। पंडित जी आएगा तो कहेगा या थाने में 25,000 दे दो, हम तुम्हारा काम करा देंगे। तो साथियों, हर समाज में हमको रावण पैदा करना पड़ेगा। हम ये क्यों आस लगाते? हमारा भाई जो कुरील है, जाटो, वही हमारे लिए लड़े, हमको उसका साथ देना, लड़े लेकिन हम साथ दें उसको। इसलिए आपको जाति समीकरण कभी नहीं भूलना चाहिए, बनाना चाहिए। क्योंकि हम बुलाएंगे तो हमारे जात का हमारे पास आ जाएगा, आप बुलाएंगे तो नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, वो आएगा जो मिशनरी होगा। इसलिए आप जाति समझ में बनाइए, उसको जोड़ जब परिपक्व हो जाए फिर आप तो मेन विचारधारा में ले आइए। अब जैसे वाल्मीकि समाज बहुत सा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन बुलाते किसको? रमेश अवस्थी जी को, श्री प्रकाश जायसवाल जी को। क्यों भाई? तुम्हारा ठेकेदार मतलब के लिए तुम्हारी नहीं, आप वहाँ वो कर रहे, समय हुआ कर रहे और आशीर्वाद उनसे दिलवा रहे। अरे समाज इतना तैयार कर लो कि समाज, आप जाओ तो समाज के पास पैसा अपने आप दो। हमने तो ये इतने सालों हम काम कर रहे हैं, हम अपने जो काम करते हैं चाहे किसी को, हमको पैसे कभी कमी नहीं होती। अब वो कह रहे थे कोई मूर्ति नहीं लगा रहा, तो हमने वही मूर्ति लगा। आप जब जाओ ना, सरोज जी हैं, आप भी हैं, कभी ये प्रोग्राम करते हैं, कभी भी इनको मतलब वापस जाना पड़ता है। धनीराम करते हैं, अब वो OP सिंह जी करते हैं, तो हमने कभी देखा कि इनको पैसे से कहीं दिक्कत हुई है। तो ये जो बहानेबाज लोग कहते हैं कि हमको किसी नहीं दिया। और दूसरी हम बता रहे हैं, आप हैं वाल्मीकि समाज, तो हमारा अनुरोध है कि आप पहले अपने समाज विस्तार कीजिए, थोड़ा समय निकालिए। उनको लगे कि आप ईमानदारी से उनके समाज उनको उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब जाना बंद नहीं करें, जाइए आप। फिर अगर नहीं मान रहे तो हमारे जैसे सरोज जी है, इनको ले जाइए, हमको ले चलिए, ताकि पता चले कि आपके साथ ये समाज जुड़ा हुआ है, कोई समस्या आएगी तो ये खड़े रहेगी। उनके अंदर जो क्रांति है, आप नीले का उतर, काले का उतर कहोगे, बेचारे वो त्याग देंगे, उसको बढ़ाइए, उसमें पॉजिटिव भरिए। ये अंत में हमारा एक अनुरोध है कि जैसे बादाम मिला आती सब वो रथ निकालते हैं, तो हम भी जब बाबा साहब की जयंती होती है, हम फिक्स कर लेंगे हमको 25 धम यात्रा निकालनी, कम से कम अप्रैल तक, चाहे 100 आदमी हो, पूरी टीम में हमसे बैठना। और अगर हम सब कोशिश करेंगे तो ये संभव है, क्योंकि बहुत इंदिरा नगर हमारा है, इतने हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन वो नहीं आते यहाँ पर, है ना। हो सकता समाज, या हम जाते नहीं, वो अहम भी है ना, या हम क्या करें, घर में पड़े जाना भी चाहिए। तो कम से कम 25 धाम यात्रा हम लोग निकालें अप्रैल में, जहाँ हमारी देखिए दलित बस्ती हम लोग कभी नहीं जाते। 1200 दलित बस्ती है,
ये भगोड़ा बस्ती है, यहाँ पर एक आपको 3-4 वोट मिलेंगे आदमी पढ़े लिखे के। तो दलित वोट फिक्स कर लीजिए बैठ के, कहाँ है वहाँ पर हम यात्रा निकालें, जोड़ें। जब से जयंती तो मना लेंगे भगवान बुद्ध जयंती, इसके बाद हो जाते हैं काम 1 साल, अभी 14 अप्रैल आएगी तब शुरुआत करेंगे। और उनका है 12 मास चलते रहते हुए, है ना। हमारा अनुरोध है कि आप समयबद्ध जो भी कार्यक्रम समयबद्ध और उसको शुरुआत कर दीजिए। देखिए हम लोग तो किसे जब मानो काशीराम साहब ने हम लोग काम किया, साहब बैठे आपके पिताजी हमारे संरक्षक रहे, अब काम किया, तो अब आप हमसे जान ले सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आगे आपको जंग को आना पड़ेगा ना। बस सर आप लगे रहिए, बाकी हम लोग करते नहीं रहेंगे। लगे तो रहते हैं, बताइए स्वस्थ नहीं है लेकिन फिर भी चले आते हैं। तो इन्हीं सब लोगों के बहुत साथ बड़ा योगदान है। आप सब बहनों का और हमारे जो हमसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, पोते हैं, हम उनको अपना प्यार बताते रहें इन सब लोगों के लोगों साथ। का आना बहुत जरूरी है सर। आप सबका मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और हमारी टीम के सदस्य आप से गलती मनोज जी हो, राजेश जी, दरोगा जी, आप तो बहुत ही कार्यक्रम अब ये संविधान की रक्षा का संकल्प हम संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए भारत के वर्तमान संविधान की रक्षा पूरी शक्ति से करेंगे, क्योंकि यह संविधान देश के संपूर्ण मानव समाज के कल्याण को महत्व देता है, क्योंकि यह धर्म, वर्ण, जाति के आधार पर कतई भेदभाव नहीं करता। हममें से हर एक को अपनी मर्जी से देश की सरकार चुनने का समान अवसर और अधिकार देता है। हम संविधान की रक्षा इसलिए करेंगे क्योंकि यह हम सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का देता है, जिससे हर इंसान को इज्जत देता है, आगे बढ़ने के लिए देता है। ये संविधान भाईचारा बढ़ावा देता है, एकता और अखंडता संविधान की रक्षा इसलिए भी करेंगे क्योंकि यह देश की अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और पोषण इसी देश में सभी प्रकार के अत्याचारों और मुक्ति दिलाता है। शिक्षण के माध्यम से उनकी तरीके से क्या संविधान को हम अपना सबसे पवित्र मानेंगे और इसे बदलने का प्रयत्न किया जाएगा। तो ऐसी ताकतों के विरुद्ध हम संघर्ष